हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 12 मई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है और गोल्ड ने आज H1 के स्ट्रक्चरल बेस पे क्या कमाल धमाल किया है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आज आपको पता है कि 4:30 पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 3 हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं और ये न्यूज़ उनको टेंशन देगी जिनको जोन्स का या ट्रेडिंग का नहीं। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको स्टेशंस का पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आती है तो ये आपको कुछ भी नहीं कहते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ डेली बेस पे अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग 4760 से बाय दी हमारे ग्रुप मेंबर्स ने, और यहाँ पे ना सिर्फ बाय के मजे लिए और बाय में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बुकिंग की, और बुकिंग करने के बाद जोन ने 2 मरता हमारे जोन से रोकिंग की, यानी 2 मरता इस जोन से हमने बेनिफिट लिया। इसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो मॉनिटरिंग बाय जोन 4704 से 4708 और इस जोन से बार बार मार्केट ने मदद की, यानी हर लम्हा अपडेट किया जाता है, हर लम्हा बताया जाता है कि मार्केट की मूव्स क्या है और आपने मार्केट से कैसे बेनिफिट बनाना है। अभी भी लास्ट हमारा जो एंट्रिंग पॉइंट था वो 97 का था और फर्स्ट टीपी मार्केट ने ले लिया। यह है जोन्स की पावर, यह है एनालिटिक की पावर्स। आप भी देखिएगा कि जो करंट सिचुएशन में मार्केट चल रही है, अभी भी इस जोन से हमें 3 मरतबा हमारा टीपी हिट हो चुका है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होने के लिए यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ राब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर को या कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप इस प्रीमियर कम्युनिटी की सर्विसेज को मुफ्त में मजे ले सकते हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है, और चार्ट में हम आते हैं सबसे पहले H1 के टाइम फ्रेम पे। लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे अगर हम अपने इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉसओवर हुआ। प्राइस ने आके सस्टेन करने की कोशिश की 26 पीरियड्स की लाइन के साथ, आई टकराई ऊपर गई और उसके बाद एक मोटी कैंडल ने जो बियर्स कैंडल थी नीचे क्लोज हो गई है। अभी फिलहाल अब इसका नीचे क्लोज होना, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, स्पैन ए और बी, यानी यहाँ पे स्पैन ए और बी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और प्राइस यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइन यहाँ पे अटकी पड़ी है। कीमत नीचे जा रही है। अगर प्राइस इसको क्रॉस कर जाती है, इस जोन से नीचे क्लोज हो जाती है, यानी इस सॉलिड कलर से मजीद नीचे चली जाती है, तो मार्केट में क्या रहेगा, सेल मोमेंटम रहेगा। आज मैं आपको एक बहुत अहम चीज समझाने की कोशिश भी करूंगा। अगर मैं अपना इंडिकेटर ऑफ करता हूं और मेरा जो स्ट्रक्चर जो किंग है इस इंडिकेटर के साथ, ये मैंने कर दिया ऑफ, और थोड़ा सा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे। अब स्ट्रक्चरल बेस पे कल क्या हुआ था, आप गौर कीजिएगा कि यहाँ से ये जो था, यहाँ से मैंने जो जोन दिया था, प्राइस ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, एसएल ली, और एसएल लेने के बाद अगली कैंडल अंदर गई और उसके बाद सीधी ऊपर की तरफ चली। अब यहाँ पे ये जो जोन था अर्ली इन द मॉर्निंग 60 का जोन, जब प्राइस ऊपर गई तो यहाँ से भी उसने एसएल लिए हैं और प्राइस नीचे आ, यानी प्राइस ने दोनों तरफ खेला है, दोनों तरफ के एसएल लिए हैं, और आज प्राइस अच्छा खासा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब ये जो जोन है, ये वाला सारा जोन खतरनाक जोन। अब जो ट्रेड करने वाले दोस्त हैं मैं उनसे कहूंगा कि या तो वेट करें, क्योंकि हर वक्त ट्रेड करना कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर तो मार्केट यहां से ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करेगी, रिटेस्ट और सेल की तरफ, और अगर मार्केट ऊपर जाके ये मतलब ऊपर से रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो रिटेस्ट और फिर अब ये जो जोन है मेरी नजर में ये एक टेरिटरी जोन है। टेरिटरी जोन से मुराद है कि प्राइस यहां से ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है, और यहां से नीचे की तरफ जा। अब अगर आपने ट्रेड करनी है तो इस इनगल्फिंग की बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या ट्रेड करनी है तो इस इनगल्फिंग की बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। ये 2 जोन्स मैंने लगा दिए हैं, बाकी सारे जोन्स मेरा ख्याल है कि आज को इतने वैलिड नहीं होंगे। अब ये इनगल्फिंग क्या है कि यहाँ पे प्राइस आए, प्राइस यहाँ पे पहुंचे, इस पॉइंट के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद या इस पॉइंट के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कम से कम M5 का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो तो बाय की तरफ देखेंगे, और यहाँ पे M5 का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हुआ था तो मार्केट सेल की तरफ जा रही है।
अब वेट करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। और यहाँ पे जब प्राइस पहुंचे तो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी होती। यहाँ पे जब प्राइस पहुंचती है, पहुंचने के बाद कुछ अलामात, कुछ सिम्टम्स देखने होते हैं कि क्या यहाँ से बाय की मूव बन रही है, तो फिर हम बाय करें। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे एक ये जो ब्लैक सी लाइन लगा दी, ये क्या है, तो दैट इज माई टर्निंग जोन। टर्निंग जोन होने की वजह क्या है कि यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो था गैप क्या है, ये वाला गैप। अब ये अच्छा खासा गैप है यहाँ पे, और इस गैप की वजह से प्राइस यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करे और नाकाम हो जाए, जिसका नाकाम हो गया, तो प्राइस में मजीद सेल का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ट्रेड कैसे करनी है, या तो ट्रेड के लिए आज इस जोन का इंतखाब करें, या ट्रेड के लिए इस जोन का इंतखाब। दरमियान में फिर थोड़ी सी खजल खवारी है, दरमियान में थोड़ी चलचल है, दरमियान में कुछ टेंशन से, और दरमियान में अगर ट्रेड करेंगे तो या बाय या सेल, या बाय या सेल, या बाय या सेल, इस तरह अटकते रहेंगे। कोशिश करें, एहतियात करें और केयर करें, इसी में काम रखें। अब यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये जो एक सपोर्ट का जोन है मेरे पास, ये यहाँ पे ये वाली जो ब्लू कैंडल्स थी, ये वाली जिसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये एग्जैक्टली है। तो आज भी मेरी नज़र में यही स्ट्रक्चर वैलिड है और यही सपोर्ट्स के लेवल वैलिड है। ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल मेरी नज़र में आज ये वैलिड है, ये वाला वैलिड है। बस इसी से हट के ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा। कोशिश करें, इंतज़ार करें, वेट करें, और मार्केट जब जोन में आए तो फिर आप ट्रेड को एक्सिक्यूट करें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक, क्योंकि प्योरली जो मैंने आपको गाइड किया है स्ट्रक्चरल बेस पे और वेव्स के कॉन्सेप्ट की बेस पे। क्योंकि अब जब ये 5 वेव्स कंप्लीट हो गई है और नीचे से इसने एसएल ले लिए हैं, और उसके बाद इसको वहां से नीचे जाके ये ऊपर जाना चाहिए था। अब अगर ये रिट्रेसमेंट है तो रोटेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा कि यहाँ से कोई इनगल्फ बनाए, यहाँ से हमें रिजेक्शंस बाद दे, यहाँ पे कुछ मिले तो फिर हमें जजमेंट हो। इंतज़ार करें, वेट करें। जब इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, तो फिर ही आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना अदरवाइज लॉस होने का खासा इख्तिमाल। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की आपको गाइड करने के, समझाने की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।